गुड इवनिंग। केदारनाथ से तो इस साल जो है हम केदारनाथ के जो कपाट खुलने वाली जो सेरेमनी थी, कपाट ओपनिंग की सेरेमनी थी, वो देखने आए थे। और जो है हमारे साथ ही जो है कपाट ओपनिंग हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने जो है कपाट खोलने आए हो तो आपको जो है बंद करने भी आना पड़ता है। तो इसी बहाने जो है हमने सोचा कि चलो ठीक है, कपाट क्लोजिंग की सेरेमनी जो है देख भी लेंगे और आप लोगों को दिखा भी देंगे। अब तक इससे पहले 2020 में हम जो है लॉकडाउन के वक्त केदारनाथ आए थे। तो उस समय मैंने बड़ी कोशिश की थी कि परमिशन वगैरह लेके मुझे ड्रोन शॉट हम ले पाएँ, लेकिन उस समय जो है पुलिस से हमें परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा छोटी लिंचोली से नीचे नीचे आप ले सकते हो, तो कुछ ड्रोन शॉट में ले पाया था। अभी जो ओपनिंग के टाइम पे था वो मुझे जो है आलोक ने हेल्प की थी, उससे मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे। लेकिन इस बार जो है अपने ड्रोन से, अपने हाथों से जो है हम ड्रोन शॉट लेंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि वही जो है हम लोग मिलके कैमरे के थ्रू भी दिखा पाएँ। अगर अभी आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे जो है केदार डोम दिख रही है। ये पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वाइट थी, फिर मस्त गोल्डन कलर में हुई और अभी बिल्कुल लाइट पिंक कलर में हो रखी है। तो ऐसा सब कुछ मतलब जो है हम भी पहली बार देख रहे हैं। हालांकि मतलब इतनी बार आ चुके हैं, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि अपने लिए भी पहली बार है। मैं फ्रेम से हट जाता हूँ, आप जो है नज़ारों के मज़े लो। ईश्वरीय भक्ति और मानवीय श्रद्धा के बीच एक पवित्र चक्र मौजूद है। सदा माशो पूजते देवो ही सदमाशो मानुषा तथा। ये श्लोक एक परंपरा की बात करता है, जहाँ देवता और मनुष्य बारी बारी से अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। 6 महीने तक सभी देवताओं द्वारा देवता की पूजा होती है और अगले 6 महीने मनुष्यों द्वारा देवता को पूजा जाता है। ये समय का वो चरण आ चुका है जब केदारनाथ के कपाट कल बंद होंगे और अब अगले 6 महीने के लिए देवों द्वारा भगवान केदारनाथ को पूजा जाएगा। साल के इस समय पर केदारनाथ के एक स्वरूप पंचमुखी शिवलिंग को डोली में सजाकर केदारनाथ से उनके शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ले जाया जाएगा और अगले साल फिर से लगभग 6 महीने बाद कपाट खोलेंगे और मानवता द्वारा भगवान केदारेश्वर को पूजा जाएगा। भक्ति का ये चक्र यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। पहले मैं समझता था कि शायद अत्यधिक बर्फ पड़ने से कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ये एक मौसमी चक्र है, लेकिन अब मैं समझा कि ये एक श्रद्धा का, एक विश्वास का और सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा का चक्र है, जहां अब मानवता ने अगले 6 महीने के लिए भक्ति की बागडोर देवों को सौंप दी है। और अब ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, सभी देवतागण पुनः कपाट खुलने तक स्वयं ईश्वर को पूजेंगे। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे जो आपको सबसे ऊंची चोटी नजर आती है, उसे केदारनाथ या केदारनाथ मेन कहा जाता है और उसी के पास वाली पीक को केदारनाथ डोम या केदार डोम भी कहा जाता है। केदार डोम केदारनाथ पर्वत का ही हिस्सा है और गुंबद से आकार होने की वजह से इसे केदारनाथ डोम नाम दिया गया। ये दोनों चोटियां गंगोत्री ग्रुप ऑफ पीक्स के प्रमुख पर्वत हैं। अनुमान से आप यूं समझिए कि गौमुख से दक्षिण दिशा में लगभग 15 किलोमीटर पे केदारनाथ पीक है और गौमुख वाली साइड से ही इन पहाड़ों को चढ़ा जाता है। कभी वो वाली साइड से भी दिखाएंगे, आज ये वाली साइड से दीदार कर लो। और अब समय हो गया है इस साल की अंतिम आरती में शामिल होने का।
समय हो रहा है 10:40 और अभी जो है केदारनाथ में टेम्परेचर हो रहा है -6। फ़िलहाल इस टेम्परेचर में हम जो हैं एक टेंट के अंदर हैं जो कि मंदिर के पास में ही है। अगर अभी आपको दिख रहा होगा तो टेंट के बाहर वाले कवर में बर्फ़ जम गई थी, जिसकी वजह से जो इसका गीलापन है वो अंदर तक आ रहा है। तो इस ठंड में जो है हम इस टेंट के अंदर सोएंगे मतलब। तो बड़ी अच्छी शाम निकली है आज की, क्योंकि कल जो है कपाट बंद हो जाएंगे। तो आज की जो है इस साल की जो है अंतिम आरती थी, तो बहुत अच्छे से हमने आरती अटेंड की। आरती अटेंड करने के बाद जो है बड़े प्यार से जो है हमको दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो बहुत अच्छे से जो है हमने दर्शन वगैरह किए। और अंदर का जो एक माहौल रहता है और जिस तरीके का डिज़ाइन है वो बहुत पुराना है, तो वो देख के वो जो एस्थेटिक है वो बड़े कमाल का है। तो अभी फ़िलहाल हम जो हैं टेंट में हैं। ये प्रवीण भाई के टेंट हैं। कभी मतलब आपको रूम्स अवेलेबल ना मिले या फिर आपकी इच्छा हो कि आप टेंट में एक रात बिताना चाहें, तो यहाँ पे ये जो इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एनीवेज़, अब जो है जिस घड़ी के लिए हम आए हैं, जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो सुबह होगी, मेरे ख्याल में कुछ 8:30 बजे। तो आपको जो है सुबह मिलेंगे और सुबह के नज़ारों के साथ मिलेंगे। गुड नाइट। मॉर्निंग केदारनाथ से, और यहाँ की ठंड का अंदाज़ा जो है आप इस बर्फ से लगा सकते हैं। केदारनाथ से तकरीबन 1 किलोमीटर पर स्थित है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, जिन्हें भूकुंड भैरव नाम से भी जाना जाता है। भूकुंड शब्द की उत्पत्ति भू और खंड शब्द से हुई है, अर्थात भूमि का हिस्सा। यानी भैरवनाथ इस भूखंड के, इस केदार क्षेत्र के आधिपति हैं, और उन्हें केदारनाथ धाम का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। माना जाता है कि सर्दियों में कपाट बंद होने के पश्चात भूकुंड भैरव केदारनाथ और संपूर्ण केदार घाटी की रक्षा करते हैं। वास्तव में स्वयं भूकुंड भैरव ही केदारनाथ के स्वप्रथम सबसे पहले रावल थे। अभी आप देखोगे तो सभी मूर्तियों पे भस्म लगा दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब कपाट खुलने तक पूजन इत्यादि नहीं होगा। केदारनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व जो शनिवार या मंगलवार पड़ता है, उस दिन भैरवनाथ के कपाट पूर्ण विधि विधान से बंद कर दिए जाते हैं। पंचमुखी डोली मंदिर के समापन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए कपाट बंद होने से पहले वाले दिन बाबा की पंचमुखी डोली को भंडार गृह से निकालकर मंदिर के अंदर मंडप कक्ष में रखा जाता है, जिससे सभी श्रद्धालु पंचमुखी डोली के दर्शन भी कर सकते हैं। कपाट बंद किए जाने से पूर्व समाधि पूजा होती है, जिसमें भोलेनाथ को भस्म लगाया जाता है। भस्म भोलेनाथ को प्रिय है और इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि की उत्पत्ति से सृष्टि के अंत तक सब कुछ शिव है।
उसके बाद शिवलिंग को स्वच्छ जल से नहलाया जाता है, उन पर घी लगाया जाता है। उसके पश्चात फल फूल तिलक अनाज सब कुछ चढ़ाकर सफ़ेद वस्त्र से शिवलिंग को ढक दिया जाता है। अंत में आरती होती है और फिर भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और अब वो समय आ गया है जब वर्तमान के रावल भीमशंकर जी इस साल कपाट बंद होने की घोषणा करेंगे और पंचमुखी डोली को बाबा के छतर के साथ केदारनाथ से उनके शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ले जाया जाएगा। 5 मिनट में दरवाजा बंद हो जाएगा और सुनी से सारा देश को संदेश दिया जाता है कि आज से यहाँ से केदारनाथ जी का डोली नीचे जाएगी। 17 तारीख को ऊखीमठ में वो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगी और 6 महीने तक वहीं निवास करेंगे। वो यात्रियों आने वालों केदारनाथ के वो दर्शन लेना हो तो शीतकाल में 6 महीना ऊखीमठ आकर के दर्शन ले सकते हैं। केदारनाथ बाबा फिर वो अपने यहाँ पर वो अक्षय तृतीया के समय में तिथि निकलता है, उस समय यहाँ आएंगे तो सारा देश जान करके दर्शन आ सकते हैं। श्री केदारनाथ महाराज की बोल बाबा केदार की जय। बोल बोल महादेव 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 बाबा केदार की जय। बाबा केदार की जय। बाबा केदार की जय। इसी के साथ कपाट बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब अंत में डोली मंदिर की परिक्रमा करेगी और अपने आज के निवास स्थान रामपुर के लिए प्रस्थान करेगी। ये पूरी प्रक्रिया देखना बहुत ही संतुष्टि वाला अनुभव था। ऐसा लगा मानो हम स्वयं अपने कंधों पर डोली रख कर लाए हों और अब अपने ही कंधों पर डोली लेके जाएंगे। जय बाबा केदार। तो फाइनली जो है इस साल के केदारनाथ के कपाट जो हैं बंद हो चुके हैं और उनका आशीर्वाद था, उनकी शक्ति कह लो, जो हम में इतनी हिम्मत थी कि हम जो है ओपनिंग सेरेमनी में भी आए जो ऊखीमठ से शुरू होती है और अभी जो है मस्त करके हमने क्लोजिंग सेरेमनी भी देखी, यानी कपाट खोलने भी आए और कपाट बंद करने भी यहाँ मौजूद थे हम। तो अभी जो है डोली यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। यहाँ से आज जो है डोली सीधे रामपुर में रुकेगी, फिर रामपुर से गुप्तकाशी और फिर गुप्तकाशी से अपने शीतकालीन गद्दे स्थल ऊखीमठ में विराजमान रहेगी और फिर से जो है समय का चक्कर वैसे ही चलेगा और फिर से जो है डोली अगले साल अप्रैल या मई के महीने में वापस से ऊखीमठ से जो है केदारनाथ के लिए निकलेगी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। कुछ और एक छोटी सी अधूरी ख्वाहिश रह गई थी हमारी कि वासु की ताल का ट्रैक करेंगे, तो देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। सी यू देन, थैंक यू। वापसी में डोली आज रामपुर रुकेगी और हमने जो रूम है वो त्रियुगी नारायण वाली रोड पे लिया हुआ है। तो कल सुबह पहले त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर डोली के साथ रामपुर से गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। त्रियुगी नारायण रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में बसा एक पौराणिक मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता है इसकी अखंड धुनी जो मंदिर के ठीक सामने जलती रहती है। माना जाता है कि यह अखंड धुनी शिव और पार्वती के दिव्य विवाह से ही जलती आ रही है। जी हाँ, सतयुग में इसी स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये धुनी पिछले 3 युगों से जलती आ रही है, जिस वजह से मंदिर को त्रियुगी नाम दिया गया। माना जाता है कि इस विवाह में स्वयं भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में और ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने पुजारी के रूप में कार्य किया, जिसे सतयुग के समय के सभी ऋषियों ने देखा। विवाह का सटीक स्थान मंदिर के ठीक आगे ब्रह्मशिला नाम के पत्थर से चिन्ह किया गया है। गुड मॉर्निंग त्रिजुगी नारायण से। तो कल जो है केदार बाबा के कपाट बंद हुए और डोली जो है
केदारनाथ से रामपुर पे रुकी। तो रास्ते में ही जो है हमने होटल लिया हुआ था त्रिजुगी नारायण पे। तो अभी इस वक्त जो है हम त्रिजुगी नारायण जो ये गांव है इसके बिल्कुल टॉप में है। मेरे पीछे आपको जो है मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे और जिस साइड मेरा फेस है हमारे ठीक आगे जो है केदारनाथ की पीक मतलब यहीं से विजिबल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो अभी सुबह में हमने जो है अच्छे से यहाँ पे दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे, पूजा वगैरह में बैठे और हमने सोचा चलो रास्ते में ही है तो इसी बहाने जो है त्रिजुगी नारायण के दर्शन कर लेंगे। इससे पहले 2020 में हम यहाँ पे आए थे, तो अभी डोली के साथ साथ वापसी में मौका मिला तो हमने जो है इस मौके को गंवाया नहीं। तो अभी दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके आज जो है हम डोली के साथ साथ रामपुर से ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस रास्ते से बाबा को ऊखीमठ से केदारनाथ उनके धाम पहुंचाया जाता है, बिल्कुल उसी रास्ते से होकर उन्हें वापस केदारनाथ से ऊखीमठ पहुंचाया जाता है। और उतनी ही श्रद्धा से सभी गांव वाले आस लगाए बैठते हैं कि कब बाबा उनके गांव से होकर गुजरेंगे। ये प्रथाएं, ये रास्ते, वो चुने हुए घर जहां डोली रुकती है, पीढ़ी दर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और गांव वाले इसे अपने पुराने जन्मों का फल मानते हैं कि बाबा उनके गांव के रास्तों से होकर जाते हैं। जहां डोली रुकती है वहां सभी श्रद्धालुओं के लिए जलपान की पूरी व्यवस्था रहती है और सभी श्रद्धालु बड़े ही प्यार से अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। हम फटाफट हम बीच सीढ़ी में भाग के आराम से बैठे, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक है, इतने अच्छे हुए कि केदारनाथ में भी नहीं हो रहे थे, वहाँ लंबी लाइन लग रही थी। सही है, पैसे अलग मांगते लोग, ये करो सो करो। यहाँ पे बहुत सुंदर लगा, कभी नहीं पता था मुझे कि मैं भगवान जी के दर्शन केदारनाथ जा पाऊंगी। आज मुझे बहुत खुश हूँ, मेरा हृदय गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों का, आप लोगों का भी धन्यवाद है। सबने हमें सहयोग करा, हम यहाँ तक पहुँचे आप। और लोकल कल्चर भी बहुत अच्छा है, सबने मिलकर जो अरेंजमेंट करे, जो इंतजाम किया आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से सबकी रिस्पेक्ट इतनी अच्छी की, अच्छे से और बहुत टेस्टी प्रसाद खाने को मिला। प्रसाद भी बहुत अच्छा मिला। बहुत ही अच्छे लगे, जेनरस लोग हैं इस विलेज के और हमें बहुत वार्म वेलकम दिया, हमें बहुत अच्छे से बिठाया और बहुत टेस्टी प्रसाद दिया, बहुत बार दिया मेरे को। हाँ, मैंने देखा आपको बिल्कुल एकदम सेंटर में बिठाई के आई है ना। मैं वही सोचा, मैं सोचा कि स्पेशल गेस्ट हैं बाहर से। पूजा भी हमारे हाथों से पूजा भी। अच्छा, देखो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ये सुंदर, मैं कह रही केदारनाथ में जाती तो कुछ नहीं होता। हाँ, न वहाँ पूजा होती, ना दर्शन भी नहीं, धक्का में होना। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा दिया, इतनी अच्छी किस्मत भगवान ने बनाई है मेरी। मेरे महादेव जी को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। एंड थैंक यू टू योर चैनल, क्योंकि आपके चैनल से हमें उत्तराखंड के बारे में इतना पता चला और आगे हमारी चेकलिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है जहाँ जहाँ हमें जाना है। सो नेक्स्ट इज तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। एक छोटी सी गलती कर दी मैंने आपको बताने में। आज जो है वो डोली रामपुर से सीधा ऊखीमठ नहीं जाएगी, बल्कि जिस तरीके से आई थी आज रामपुर से जो है गुप्तकाशी रुकेगी और कल जो है गुप्तकाशी से वापस अपने शीतकालीन स्थान ऊखीमठ में प्रस्थान करेगी। और यू वोंट बिलीव, मतलब जिस अभी हम रास्ते से चल रहे हैं तो जगह जगह जहाँ जहाँ डोली का, जहाँ जहाँ लोगों को पता रहता है कि जहाँ जहाँ डोली रुकेगी, जिस तरीके से जाते हुए जो सेलिब्रेशन हो रहा था सेम उसी तरीके से आते हुए भी उतना ही प्रोत्साहन है और उसी ज़ोर शोर से वो सेलिब्रेशन हो रहा है। हर जगह लोग, बच्चे, बूढ़े सब जो है बाबा केदारनाथ का वेट कर रहे हैं। छोटू, तू किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे? केदारनाथ का। आप लोग डोली का वेट कर रहे हैं?
हर साल ऐसे ही वेट करते हैं? हर साल करते हुए। आप बड़े सुंदर से तैयार हो रखे हो, ऐसे ही तैयार होते हैं आप? केदारनाथ हाँ। कौन सा गांव है ये? नारायण कोटी। नारायण कोटी। भोलेनाथ किस तरह से पांडवों से छिपने के लिए गुप्त काशी से गुप्त हो गए थे, ये वाली कथा तो मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ। इस बार गुप्त काशी की कोई और कहानी जानते हैं। जैसा कि पुराणों में त्रियुगी नारायण को शिव और पार्वती की विवाह स्थली बताया गया है, उस कहानी की शुरुआत वास्तव में गुप्त काशी से ही हुई थी। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि मंदाकिनी और सोनगंगा नदियों के संगम पर छोटे से त्रियुगी नारायण गांव में विवाह से पहले शिव ने गुप्त काशी में पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, तो ये है वो प्रपोजल वाला स्थान। मंदिर के रूप की बात करें तो इसकी स्थापत्य शैली उत्तराखंड के अन्य मंदिर जैसे केदारनाथ के समान है। विश्वनाथ मंदिर, त्रियुगी नारायण और कल जो हम ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर देखेंगे, ये तीनों मंदिर लगभग समान दिखाई पड़ते हैं। मंदिर के लेफ्ट साइड में अर्धनारेश्वर मंदिर है जो शिव और पार्वती का आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप है। अर्धनारेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी जी की मूर्ति है जो श्रद्धापूर्वक भगवान को पूज रही है। अच्छा, मंदिर के साथ मेरा जो मुख्य उद्देश्य है गुप्त काशी से, वो है हिमालय दर्शन का। और खास करके यहाँ से दिखने वाले चौखंबा पर्वत के नज़ारे। और कभी आपके पास समय हो तो ड्राइव करके बिल्कुल गुप्त काशी के ऊपर पहुंच जाओ और फिर देखो हिमालय का जादू। बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, हर हर महादेव। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस बगवाड़ी। प्रिंस। प्रिंस, हमें गुप्त काशी के बारे में बताएंगे, क्या क्या है गुप्त काशी? गुप्त काशी यहाँ महादेव गुप्त हुए थे, हाँ। तभी यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा। अच्छा, और प्रसाद किस तरीके से दिया जाता है यहाँ? प्रसाद यहाँ नारियल के अंदर वो रखते हैं पैसे दान, तो उसे गुप्त रूप से वो तोड़ते हैं ना। हाँ, गुप्त रूप से वो प्रसाद दिया जाता है। फिर वो गुप्त रूप से दिया जाता है, उसी को गुप्त दान कहते हैं। गुप्त काशी आना मतलब अपने आप में एक सौभाग्य वाली बात होती है। अपन तो किसी न किसी बहाने से पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहीं से डोली लेके भी गए थे और अब जो है लगभग आखिरी से पहले वाला दिन है, वापस से हम जो है गुप्त काशी में हैं। और कल बस अपनी जो केदारनाथ यात्रा है इसका अंतिम पड़ाव है, तो कपाट खोलने से लेके और कपाट बंद करने तक का मतलब बहुत मज़ेदार सफ़र रहा है ये। अभी आपको जो है कल मिलते हैं।
आज डोली अपने अंतिम पड़ाव पे है और गुप्त काशी से निकलकर अपनी मंजिल अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंचेगी। गुप्त काशी और ऊखीमठ आसपास के ही गांव हैं, तो गुप्त काशी के पहाड़ को उतरना है और ऊखीमठ के पहाड़ को चढ़ना है। और जब तक डोली ऊखीमठ पहुंचती है, आपको एक और रोचक कथा सुनाता हूँ। स्कंद पुराण के रीवा खंड में एक कथा लिखी गई है जो भगवान केदारनाथ को शीतकाल में ऊखीमठ में वास करने की व्याख्या करती है। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष और लोहिताक्ष नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। प्रणाम स्वरूप देवताओं के राजा इंद्र ने हिरण्याक्ष को हराने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में हिरण्याक्ष को परास्त किया। इस जीत के बाद इंद्र ने पूरे वर्ष शिव की पूजा जारी रखने की कामना की, लेकिन सर्दियों के 4 महीनों के दौरान उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने कठोर सर्दियों के दौरान भगवान शिव के प्रति अपनी निर्बाध भक्ति जारी रखने के लिए चौमासा गांव में एक पूजा स्थल की स्थापना की। सर्दियों के महीनों के बाद इंद्र ने केदारनाथ में अपनी पूजा फिर से शुरू की। जब शिव ने विघ्न का कारण पूछा तो इंद्र ने शीतकाल में पूजा करने में कठिनाइयां व्यक्त की। एक समाधान के रूप में शिव ने सर्दियों के महीनों के दौरान ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में निवास करने का फैसला किया, जिससे इंद्र को बिना किसी बाधा के अपनी पूजा जारी रखने की अनुमति मिल गई। ऐसी अनेकों कहानियां हैं जो केदारनाथ और ऊखीमठ में बारी बारी से भगवान केदारनाथ को पूजे जाने की व्याख्या करती हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में तो कहते हैं इरादे सैकड़ों बनते हैं और बनते टूट जाते हैं। बाबा की पालकी के साथ वो ही जाते हैं जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं। तो बोलो बम बम भोले। और इस प्रकार मई से लेके नवंबर अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट तक भगवान के कपाट वहाँ पे खुले रहते हैं। फिर भैया दूज को दीपावली के एक दिन बाद भैया दूज को वहाँ पे कपाट भगवान के कपाट बंद किए जाते हैं और फिर वहाँ पे यक्ष किन्नर गंधर्व इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता इत्यादि देवताओं के द्वारा वहाँ पे आजकल शीतकाल में वहाँ पर पूजन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले भगवान के 15 तारीख को भगवान के कपाट बंद हुए और भगवान की चल विग्रह डोली पंचमुखी डोली
नीचे गौरी कुंड के लिए प्रस्थान करी तो कम से कम 2500 श्रद्धालुओं ने डोली के साथ में प्रस्थान किया और भगवान के यशोगान गाथा करते हुए गौरी कुंड पहुँचे। और जो प्रथम दिन का पड़ाव था वो रामपुर में था और जो द्वितीय दिन का पड़ाव था वो गुप्तकाशी में। और आज विधि विधान के अनुसार भगवान की चल विग्रह डोली गुप्तकाशी से ओखीमठ ओंकारेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन पूजन के बाद भगवान की डोली यहाँ पे 6 महीने शीतकाल के लिए पूजन के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ अब 6 महीने नरों के द्वारा यहाँ पे भगवान की पूजा की जाएगी और 6 महीने नारायण के द्वारा यक्ष किन्नर गंधर्व और जो भी वहाँ पे पशु पक्षी जहाँ जो हमारे हिमालय क्षेत्रों में हैं वही वहाँ पे ऋषि मुनि हैं, वही देवी देवता हैं, उनके द्वारा वहाँ पे पूजन किया जाता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय बाबा केदार। भगवान सबका कल्याण करे, सबको आयुवान बनाए, आरोग्यवान बनाए, ऐश्वर्यवान बनाए। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। एक बारी सोचा गया था कि कभी जो है अगर मौका मिलेगा तो केदारनाथ की जो है ओपनिंग सेरेमनी, जो कपाट खोलने का समारोह होता है, उसे ज़रूर अपनी लाइफ में हम देखेंगे। तो वो मौका मिला इस साल और बहुत अच्छे से मतलब हमने उसको देखा, बहुत अच्छे से मतलब उसको रिकॉर्ड भी किया। फिर हमने सुना कि अगर आप जो है कपाट खोलने के समारोह में जाते हैं तो आप जो है कपाट बंद करने भी वहाँ उपस्थित होने चाहिए। अब जो भी कह लीजिए बिलीव ही है, बट इसी सहारे जो है इस साल हम वापस से कपाट बंद होने वाली सेरेमनी भी हमने अटेंड की। सोचा ऐसा था कि शायद केदारनाथ तक जाएंगे और केदारनाथ तक ही इस वीडियो का जो है हम समापन कर देंगे। बट नीचे उतरते हुए घर ही आ रहे थे हम, बट हमें डोली दिखी और पता नहीं फिर से ऐसा लगा, शायद वो इच्छा कि यार अगर शुरू किया है तो ख़त्म करते हैं इसको। तो वापस से हमने डोली ज्वाइन की, वापस से अपन जो है गुप्तकाशी गए, वापस से जो है अंत में जो है ओखीमठ पहुँचे। कभी कभी लगता है कि यार मतलब हम लोगों की तो सिर्फ ये इच्छा है और मेरे को लगता है शक्ति वो भरता है, क्योंकि कभी सोच के नहीं लगता कि यार इतना हम कर सकते हैं। और अच्छा ये भी लगता है कि हम लोगों की वजह से जो बहुत से लोग आप में से शायद किसी न किसी वजह से नहीं जा सकते, नहीं देख सकते, तो वीडियो के माध्यम से जो ये ऊर्जा है वो आप लोगों तक भी पहुंचती है और उसने हमको चुना है। ये जो काम हम करते हैं तो ये सोच के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका, आप लोगों का, आप सभी का जो ये वीडियो देखते हैं और जो हम लोगों के अंदर ये शक्ति है कि हम सब कुछ ऐसा कर पाते हैं। और काफ़ी सारे इस बार लोग मिले जो हमें देखते हैं, तो काफ़ी पहले से भी लोग बोल रहे थे कि कोई ट्रिप प्लान करो। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर से हम जो हैं एक कुछ छोटा मोटा मतलब ट्रैवल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, बट जितना भी है उतना मज़ा आएगा। तो उसके लिए आप जो है एक इंस्टाग्राम पेज है बैरागी लाइफ करके, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ जो आगे आने वाले ट्रिप्स होंगे या जो भी अनाउंसमेंट होगी हम वहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।